बच्चे को स्वस्थ रखना है, बच्चे को बीमारी न लगे, इसीलिए हमेशा बच्चे को अपनी बूढ़ी माँ के पैरों पर लिटा के ही स्नान करवाना चाहिए। और बच्चे को पहले स्नान के समय पीठ पे, कमर के ऊपर पानी डालना चाहिए। कहाँ पे पानी डालें? बच्चे को लिटाकर उल्टा लिटा लें, पेट को कमर पे, अपने पैरों पे, और बच्चे की रीढ़ की हड्डी पे नीचे कमर की साइड में पानी डालें धार से, और हाथ से छप 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 करें। क्यों करें? अब वो सुनो, बच्चे की जो नाभि रहती है और रीढ़ की हड्डी रहती है कमर के पास, वहां पूरी बॉडी का खून जमा रहता है। अगर पानी की वजह से छप करने से वो खून जब पानी को सहन कर लेता है तो फिर बच्चा नहाते समय रोता नहीं है। अगर आते ही बच्चे के ऊपर से पानी डाल दिया तो बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि पानी सहन करने की शक्ति शरीर में भी होती नहीं है। आप भी कभी नहा के देख लेना, बाथरूम में जाके सीधा जग डालना खोपड़ी पे, पता चल जाएगा। एक जग में दद्दड़ी मारेगी और मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे। और अगर आप इस जवानी में नहाने की आदत इंद्रदेव से ले लें तो आप बलवान बने रहेंगे, सुंदर और तेजस्वी बने रहेंगे, चमड़ी महकती रहेगी, गुलाबी कलर बना रहेगा। आप नहाते समय पहला मग अपने घुटने के नीचे अंग पे डालो, दूसरा मग नाभि पर हाथ लगाकर यूं डालो, नाभि पर पानी डालते रहो यूं यूं यूं, तीसरा जग कंधे पर और चौथा माथे पर ले जाओ। आपको पता ही नहीं चलेगा कब शरीर गीला हो गया, न ठंड लगेगी, न खांसी आएगी, और न नहाते समय पेशाब आएगा। नहाते समय पेशाब जरूर आता है, ये ध्यान रख लेना। आप कहेंगे महाराज आपको तो बड़ो ज्ञान है। हाँ, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो नहाते समय बाथरूम ना करे। क्यों? पानी के प्रभाव से वो जरूर 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 होता है, वो भी एक बीमारी होती है, ये ध्यान रखना। नहाते समय पेशाब आया है तो वो भी एक बीमारी है, और वो आएगा। और मैंने जैसे कहा नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो नहीं आएगा। अच्छा बोलो, आप नदी में जाते हैं तो पहले कौन सा अंग पानी में जाता है, इससे बता दो बस। है पैर। और बाथरूम में जाते जब कौन सा अंग जाता है? आधी सी माताएं तो आधी बावड़ी है, सीधा लोटा उठाएंगी छोरा के ऊपर, गुड़ुम 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 गुड़ुम, बच्चे को ऐसा लगे जैसे बिजली ने पकड़ लिया। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है अब समझ में आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा क्यों प्रचलित है, क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि इस कथा से घर गृहस्थ का, बालक बच्चे का निर्माण करने का ज्ञान पैदा होता है। इसमें कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, दत्त पैदा हुए, इसमें भगवान वामन पैदा हुए, मनु पैदा हुए। देख लो कितने देवताओं का अवतरण हुआ है, पर क्या क्या कथाएं महाराज, कौन बताए, कौन सिखाए? बालक जब ज्यादा रोवे ना चुप होवे तो संत साधुओं के चरणों की धूल उसके माथे पे लगाओ। बालक बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर फेल हो गए, संत साधुओं के चरण रज लेके आओ, संतों का हाथ फिरवाओ, संतों के वस्त्र जो रहते हैं वो बस संत का जो कंधे पे पड़ा वस्त्र है, उपवस्त्र पीतांबर, उस वस्त्र से 7 बार बच्चे के ऊपर उबाड़नी कर दो, बच्चे की सारी नजर निकल जाएगी, बच्चा दूध पिएगा, हंसेगा, सोएगा, बोलेगा। इसीलिए यशोदा मैया ने अपने बालक को रोते हुए किसका दर्शन करवाया? भोले बाबा का दर्शन करवाया। लाला प्रसन्न हो गए। और आज दर्शन का क्या और फल होता है वो सुनो। आज छठी का पूजन है, सारा का सारा गांव गोकुल लाला की छठी पूजन में मस्त है, किसी को कोई और ध्यान नहीं है, बस इसी का फायदा कंस ने उठा लिया और एक पापनी दुष्टनी औरत को गोकुल भेज दिया जिसका नाम पूतना है। निपूती पूतना गोकुल में आ गई, जिसने न पूत देखा न पवित्रता देखी, परम भगवान की दुश्मन बन के कंस के लालच में फंस गई माया के। कंस ने पूतना को धन का लालच दे दिया, तुम नंद के बालकों को मायावी औरत मार के आओगी तो मैं तुम्हें आधा राज्य मथुरा का दे दूंगा। अब बताओ, धन के लिए कितने लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, पैसे के लिए मर्डर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
पैसे के लिए। अरे महाराज, ये चंद कागजों के जो टुकड़े हैं ये सब यहीं प्रेस में छपते हैं, और इन पैसों के लिए आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसका पीछा जन्म जन्मों तक छूटने वाला नहीं है। कभी मत करो। भूखे सो जाओ, प्यासे सो जाओ, पर किसी को मार के मत खाओ।